हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.7 का। बेहद इंपॉर्टेंट और साथ के साथ टफ क्वेश्चन भी है। टफ इस वजह से बन जाता है क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है उससे हम इक्वेशन नहीं बना पा रहे होते हैं। अब इक्वेशन नहीं बनेगी तो सॉल्यूशन का आंसर भी कैसे निकलेगा। तो हम यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को डिटेल में समझें और इक्वेशन फाइंड आउट करें। इक्वेशन अगर फाइंड आउट हो गई फिर उसके बाद सॉल्यूशन निकालना बेहद आसान है। तो बिना टाइम वेस्ट करे, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा, मैं इसको रीड करता हूँ और पहले हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे कि इक्वेशन क्या रहेगी, फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन की बात हो रही है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, वो कवर कर रहा है एक यूनिफॉर्म स्पीड में, यानी कि स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट बनी हुई है। उसके बाद क्वेश्चन जो असली है वो यहाँ से शुरू होता है और यहीं से कन्फ्यूजन भी होता है। अब देखो क्या कह रहा है, इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर। अगर ट्रेन की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर क्या बढ़ा दी है, तेज कर दी है। इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम कोई सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, अगर हम अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं तो जो हम टाइम टेकन कर रहे थे, यानी कि जो हम टाइम ले रहे थे, वो अब रिड्यूस हो जाएगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि एक सर्टेन डिस्टेंस रही होगी। मान लेता हूँ कि ट्रेन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे जाके इसको जाना है, तो ये डिस्टेंस होगी मेरे पास d। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले केस में ट्रेन ने अपनी स्पीड बढ़ाई है, कितनी बढ़ाई है, 10 किलोमीटर पर आवर। अब अगर ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ा देती है तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले जो वो टाइम ले रहा था अब उसके मुकाबले क्या लेगा, कम लेगा। और कितना ले रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कि 2 घंटे कम ले रहा है। तो पहली लाइन से हमें ये कंक्लूजन निकल के आ रहा है। अभी तक भी क्लैरिटी नहीं आती क्वेश्चन में कि फाइंड आउट क्या करना है, आगे आएगी, देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ता है और कहता है एंड इफ द ट्रेन वर स्लोवर बाय 10 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन ने क्या कर दी है, अपनी स्पीड कम कर दी है। कितनी कर दी है, 10 किलोमीटर पर आवर अब की बार कम चल रही है। अब देखो अगर स्पीड कम करोगे और वही सर्टेन डिस्टेंस आपको कवर करनी है तो अब आप टाइम क्या लोगे, ज़्यादा लोगे ऑफकोर्स। तो इस केस में जो टाइम टेकन है वो कितना है, 3 घंटे ज़्यादा है शेड्यूल्ड टाइम से, यानी कि जितना एक्चुअल में उसे लेना चाहिए था। ये मेरे पास दूसरा केस है, यानी कि यहाँ से मेरे पास दूसरी इक्वेशन निकल के आएगी। तो दोनों केस हमने समझ लिए हैं, हिंदी ट्रांसलेशन है जस्ट। क्वेश्चन अभी तक समझ में नहीं आया होगा, अभी शुरू करते हैं। अब है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस कितनी कवर करी है ट्रेन ने, वो फाइंड करके देना है। तो ठीक है, क्वेश्चन हमने आखिरी तक पढ़ लिया बट कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हो ये रहा है ना कि डिस्टेंस चलो इसने बोला है हमें फाइंड आउट करने के लिए, बट ना इसने स्पीड गिवन है ट्रेन की, ना टाइम गिवन है। वो अलग बात है कि इसने रिलेशन दिया हुआ है, इसने कहा है कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम इतना घंटे कम हो रहा है, स्पीड अगर कम होगी तो टाइम इतना बढ़ रहा है। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो यहीं पे प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे कि लेट कर लेंगे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस तीनों के तीनों अवेलेबल नहीं हैं। तो तीनों को मैं कुछ ना कुछ मान लेता हूँ। जैसे कि स्पीड को मैं x ले लूँगा, आप स्मॉल s भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हो। टाइम को t आवर ले लिया, डिस्टेंस को d किलोमीटर ले लिया। यहाँ पे यूनिट का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है, यूनिट आपको लगानी ज़रूर है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ने किलोमीटर वगैरह में बात करी है, आवर्स में बात करी, तो इस वजह से स्पीड, टाइम और डिस्टेंस सब कुछ मैंने किलोमीटर और आवर में लिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो वो क्या हो जाती है, स्पीड इंटू टाइम हो जाती है। अगर इस रिलेशन के हिसाब से बात करूँ तो स्मॉल डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, xt हो जाएगा। इसको मैं 1 मार्क कर रहा हूँ क्योंकि इसका यूज़ होगा। अब कहाँ पे होगा देखना, पहला केस लेते हैं। सबसे पहले केस में हमारे पास क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, कितना बढ़ रही है, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, काम की बात, वो अब शुरू होने वाली है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब स्पीड क्या है, सबसे पहला केस है, हाँ ये पहला केस है, तो यानी कि यहाँ से मुझे पहली इक्वेशन निकलेगी। तो स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही थी, ठीक है। तो अब जब स्पीड हमारी इतनी बढ़ रही है तो टाइम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 घंटे, यानी कि मुझे क्या करना चाहिए, t-2 करना चाहिए। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ध्यान से समझना, अगेन काम की बात है। x प्लस टी इज इक्वस टू का साइन मैं लगा रहा हूँ। अब ये जो x प्लस टी इधर साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये है क्या, ये है तो हमारे पास क्या है, स्पीड है। ध्यान से सुनना, स्पीड है कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने रखी हुई है। तो बीच में अगर मैं इक्वस टू का साइन लगा रहा हूँ, इसका मतलब RHS साइड में, यानी इधर साइड में, यहाँ पे भी क्या आनी चाहिए, स्पीड ही आनी चाहिए। अब वो स्पीड कैसे आएगी, वो स्पीड ऐसे आएगी कि स्पीड का यहाँ से देखो फॉर्मूला क्या बन जाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बन जाता है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस क्या ली है, स्मॉल d ली है,
और इस पहले केस के अकॉर्डिंग टाइम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 घंटे हो रहा था। तो मुझे डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है, तो टाइम क्या लूँगा, t-2 कर दूंगा। और यहाँ पे भी ये जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है, ये भी क्या है, ये भी मेरे पास स्पीड ही निकली है। तो ये काम की बात है कि अगर आप इक्वेशन बना रहे हो, बीच में इक्वल्स टू का साइन लगा रहे हो, तो अगर आपने यहाँ पे स्पीड मेंशन करके रखी हुई है, क्योंकि उसने स्पीड बढ़ाने को बोला था, स्पीड x थी तो 10 किलोमीटर हमने बढ़ा दी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे स्पीड ही रखनी है, तो राइट हैंड साइड में भी मैं क्या रखूंगा, स्पीड ही रखूंगा, क्योंकि मुझे इक्वेशन बनानी है, बीच में इक्वल्स टू का साइन है। तो बीच में हमारे पास इक्वल्स टू है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो यहाँ पे भी क्या बनी है, स्पीड ही बनी है। वो अलग बात है कि यहाँ पे टाइम क्या हो गया है, हमारे पास रिड्यूस हो गया है 2 घंटा, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे बोला हुआ था। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये हुआ कि मेरे पास ये पहली इक्वेशन बन के आएगी x + 10 = d/t-2। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये हो गया x + 10 और मल्टीप्लिकेशन में t-2 = कितना, d, स्मॉल d। सॉल्व करते हैं, ओपन कर देंगे, xt माइनस का 2x प्लस 10t और माइनस का 20 = d। थोड़ा सा साइन वगैरह का ध्यान रखना। अब क्या करते हैं, xt -2x प्लस 10t माइनस 20 = अब देखो d की वैल्यू क्या ली हुई है, xt मानी हुई है, इसी को मैंने 1 मार्क करा हुआ था, इसका यूज होगा। अब देखो कैसे होगा, इस d की जगह पे मैं xt रख देता हूँ बाय यूजिंग 1। ऐसा करने से क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि x और t दोनों के दोनों वेरिएबल है और वो दोनों के दोनों एक साथ होंगे तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इक्वेशन को। यही रीज़न है कि d की वैल्यू यहाँ रखी, कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो मुझे दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है, ये मुझे दिख रहा है 10t - 2x - 20 = 0। एक इक्वेशन नज़र आ रही है, इसी को मैं 1 मार्क करूँगा। इक्वेशन नज़र आ रही है किसके टर्म में, ये है एक वेरिएबल t और एक है x। t का मतलब टाइम, x का मतलब स्पीड, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से निकल के आई पहली इक्वेशन। तो ऐसे हमें काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी इसमें, कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों हमें बराबर लेने हैं, यानी कि अगर एक साइड स्पीड है तो दूसरी साइड भी स्पीड लेंगे। तो ये हो गया पहला केस और यहाँ से निकल के आ गई पहली इक्वेशन। दूसरी निकालते हैं। दूसरी वाली में उसने बोला सेम यही काम होगा उसमें भी। दूसरे वाले को भी हम क्या करेंगे, स्पीड। इसमें क्या कह रहा था, स्पीड स्लो करनी है। कितनी करनी है, 10 किलोमीटर घटानी है, यानी x - 10 = इस हिस्से में स्पीड है तो उस हिस्से में भी क्या आएगी, स्पीड आएगी। और स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। उसने कहा ना 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि हमने स्पीड गिरा दी है तो टाइम ज़्यादा लेगा। तो अपॉन में क्या करेंगे, हम t + 3 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सेम जैसे यहाँ पे करा, x - t, t + 3 = d, xt + 3x - 10t माइनस का 30 = d। अच्छा, d की वैल्यू रख देते हैं। d = कितना है, xt है, हम समझ चुके हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x - 10t - 30 = 0। ये आ गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे t पहले लिखा हुआ है तो इसको ले लेते हैं, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको सब इक्वल्स टू के उधर भेज देता हूँ। तो -10t है तो उधर जाएगा प्लस का 10t, प्लस का 3x है उधर जाएगा माइनस का 3x, -30 है उधर जाएगा प्लस का 30 = 0। ये हो गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। तो 1 और 2 दोनों मार्क हो गए हैं। t और x इन दोनों में मुझे वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, दोनों इक्वेशन मिल गई हैं। इनको सॉल्व करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो तब तक आप इस चीज़ को नोट करो, बेहद इंपॉर्टेंट बात है, काम की बातें हैं, सब कुछ आपको नोट डाउन करना है। इसके बाद मैं आपको इनको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक जितना भी मैंने बताया है आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये इक्वेशन 1 है, 2 है। साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि जो x के साथ कोफिशिएंट है दोनों जगह, सॉरी t के साथ कोफिशिएंट है वो दोनों जगह सेम है। तो एलिमिनेशन मेथड का डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, तो वो सबसे आसान रहेगा। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फर्स्ट -2 यानी कि इक्वेशंस को। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। ये दूसरी इक्वेशन के साइन चेंज हो रहे होते हैं। तो कैंसिल आउट हो गया, t से 10t कैंसिल आउट, मैं कैंसिल नहीं कर रहा हूँ बट हो गया है। -2x + 3x, ये कितना हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, प्लस 30 और ये भी कितना है, माइनस का 50 = 0। तो x = मिल जाएगा हमारे पास कितना, 50। अब ये क्या है, x, ये स्पीड है तो इसकी यूनिट लगा लेते हैं km/h। तो x यानी कि हमारे पास स्पीड निकल के आ गई। स्पीड आ गया, अब हम टाइम निकाल लेते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में ले जाके पुट कर लो। ये है मेरे पास 10t - 2x, x की जगह पे 50 रखूंगा तो 100 हो जाएगा, माइनस का 20 = 0। 10t, ये देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 120 इक्वल्स टू के उधर भेजूंगा, इक्वल्स टू का कितना 120। तो t = हो गया हमारे पास कितना 12 आवर्स हो गया। ये मेरे पास टाइम आ रहा है और टाइम हमने लिया हुआ है आवर में।
अब क्वेश्चन ने हमसे डिमांड करी थी डिस्टेंस निकालने की, उसने टाइम और स्पीड नहीं बोला था, डिस्टेंस बोला था। तो सिंपल है, निकाल लो। x और t हमें मिल गया है, d इक्वल्स टू एक्स टी का रिलेशन हमारे पास पड़ा था, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 50, मल्टीप्लाई करोगे 600 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस हमने किलोमीटर में ली हुई है तो यूनिट लगानी नहीं भूलनी है। तो डिस्टेंस निकल के आ गई, तो ये इसका रहा सॉल्यूशन। क्वेश्चन आसान बन जाता है अगर आप इक्वेशन अच्छे से बना रहे हो, समझ के क्वेश्चन को इक्वेशन बनानी है। अब प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में यही है कि हमारे पास कुछ भी नहीं पता कैसे डील करनी है, बट आप एक दो बार प्रैक्टिस करो। ये वीडियो आपने देख ली है, एक्चुअली में ये वीडियो आपने ऑलरेडी देख लिया, आपको समझ में आ चुका है कि कैसे इसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो इससे सिमिलर अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है जो भी मैंने यहाँ पे नोट डाउन करवाई है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है, ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म होती है। इसके बाद मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहूँगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।